अध्याय 12वां अध्याय सृष्टिकरण रुद्र संहिता। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा ने प्रजापति हे तात, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। हे विदे आप पुनः इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाली मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी से कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीरसागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहाँ सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुनि, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देव देवेश्वर जनार्दन विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि अनुपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मादि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा है? ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं ने भी कहा कि इस समय आप सबके आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब कहें। आप सबका देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो कभी दुख को दूर करने वाली है, जिसकी कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरी प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वचन कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्रह्मन, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार पूछ रहे हैं। सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं भी उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा से भी कही थी। इस अद्भुत दुष्ट दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी दिखाया था तथा सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देवेश्वर भगवान शंकर की लिंग मूर्ति और महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए। शिव की आराधना का परित्याग करने के कारण भी सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए और जब भी शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट और ध्वस्त हो गए। अतः हे देव, सत्तम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता, दैत्य, आप हम सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके हैं। हे ब्रह्मन, आपने उसे कैसे भुला दिया? इसीलिए जिस किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का नित्य पूजन करना चाहिए। हे ब्रह्मन, सभी कामनाओं को पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की एक पूजा करनी चाहिए। वही मनुष्य के जीवन की बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसकी अधमता और वही महामूर्खता है जिस मुहूर्त अथवा क्षण में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता। शिव का पूजन नहीं करता। ना हानिस्त ना महाछिद्रम सानदता सा ना मुग्धता यन मुहूर्तम क्षणम वापि शिवम नैव समर्चयेत। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चित्त वाले हैं, जो शिव का स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं हैं। हे महाभाग, मन को अच्छे लगाने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषण से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र, पौत्र आदि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, सर्वलोक स्वर्गलोक का सुख, अंतकाल में मुक्ति लाभ और परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, वे पूर्व जन्मकृत पुण्याधिक्य के कारण सदाशिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति परायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है उसी की सिद्धि सफल होती है और वह पापों से लिप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्य की समस्त कामनाओं की प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की।
उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने के लिए तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मा, आप मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी को प्रदान कीजिए। हे विश्वकर्मन, मेरी आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार शिवलिंगों का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे मुनि, हे ऋषि श्रेष्ठ, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। इंद्र परागमणि से बने शिवलिंग, विश्वपापुत्र कुबेर सुवर्णलिंग, धर्म पीतवन पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नीलमणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा सुवर्ण से बने शिवलिंग। हे मुनि, इन सभी विश्व देव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगढ़ पीतल के शिवलिंग, अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मौक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव वज्र मणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मणिमय पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मुनि से बने शिवलिंग, मूंगों से बने शिवलिंग का आदरपूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे की पीठी से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है। ब्राह्मणी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजन करती हैं। बाणासुर पारी से बने शिवलिंग का और दूसरे लोग मिट्टी आदि से बने हुए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को दिए थे, जिनकी पूजा तो सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं के हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझ ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान को सुनकर प्रसन्न चित्त में ब्रह्मा देवताओं के साथ अपने स्थान पर लौट आए। हे मुनि, वहां आकर के मैंने सभी देवों और ऋषियों को संपूर्ण अभिष्ट की सिद्धि करने वाले शिवलिंग के पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए। मैं प्रसन्नतापूर्वक आप सबसे शिव पूजन की विधि, उस विधि का वर्णन कर रहा हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। हे देवो मुनीश्वर, सभी जीव जंतु मनुष्य का जन्म करना दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना दुर्लभ है। अत्यंत उत्तम कुल में सदा ही ब्रह्मचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए सदैव स्ववर्णाश्रम वेद कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो सत्कर्म बताया गया उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। कर्म में सहस्त्रों यज्ञों की अपेक्षा तप श्रेष्ठ है, सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप श्रेष्ठ है। महत्व है, ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु ही नहीं है। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव एक सदाशिव का साक्षात्कार करते हैं। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के सानिध्य में रहते हैं। जो विज्ञान से संपन्न है, उसकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। ये 12वें अध्याय का पार्ट 1 है। हर